जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी के सभी हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, और साथ ही साथ याद करेंगे हवाई अड्डे और हवाई पट्टी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट में आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सभी आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ मिलान वाला क्वेश्चन आता है। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। तो कितने हवाई अड्डे? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो वह राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कार्यरत वगैरह सब कुछ लेकर, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 5 है। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह कहाँ पर है? अयोध्या में है। कैसे याद होगा? तो इसके नाम में भी देखिए अयोध्या छिपा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको याद हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कहाँ पर है? अयोध्या में है। अगर मान के चलिए एग्जाम में केवल इतना ही दे दे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो अब कैसे बताएंगे? तो देखिए बालक, यहाँ पर आपको वाल्मीकि को बना देना है बालक। तो भाई बालक लोग जितने होते हैं योद्धा होते हैं। क्या होते हैं? योद्धा होते हैं। तो बालक क्या होते हैं? बालक योद्धा होते हैं। तो योद्धा से हमारा कवर हो जाएगा अयोध्या। तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कहाँ पर है? अयोध्या में है। चलिए नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसको कैसे याद करेंगे? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भाई देखिए चौधरी चरण हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो इनके चरण में लाखों लोग आए, इनके चरण में लाखों लोग आए कि हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते। चौधरी चरण में आप चरण पकड़िए, और चरण में हम लोग क्या पहनते हैं? लखानी के चप्पल पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लखानी के चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। लखानी कंपनी है ना, तो चरण में हम लोग लखानी का स्लीपर पहनते हैं। तो बस चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। नेक्स्ट है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपका कुशीनगर में है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस नाम से है उसी नाम से यह जो है बनाया भी गया है, जिस नाम से यह जिला है। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपके वाराणसी में स्थित है। और कैसे याद होगा? देखिए जो लोग बहादुर होते हैं वो लोग भी शस्त्र से क्या करते हैं? शस्त्र से वार करते हैं। वार से हो जाएगा वाराणसी, बहादुर शस्त्र से हो जाएगा बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। तो जो लोग बहादुर होते हैं वो लोग भी शस्त्र से वार करते हैं। तो शस्त्र से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, वार से वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जेवर हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। बिल्कुल आसान है। तो जब हम लोग वहाँ पर जिला मुख्यालय याद कर रहे थे, तो हमने बताया था गौतम बुद्ध ने अपना नया अड्डा बना लिया। क्या बना लिया? गौतम बुद्ध ने अपना नया अड्डा बना लिया। अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना नया अड्डा बना लिया। नया अड्डा से नोएडा। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में है। और साथ ही साथ जेवर, इसको जेवर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो यह भी कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो गौतम बुद्ध ध्यान लगाते थे, इनको जेवर और से कोई मतलब था नहीं, तो इसीलिए इन्होंने अपना नया अड्डा बना लिया। ठीक है, तो बस ऐसे याद रहेगा कि गौतम बुद्ध को जेवर की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक नया अड्डा बना लिया। नया अड्डा से नोएडा हो जाएगा। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। चलिए ये तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। अब यहाँ पर जो डोमेस्टिक वगैरह है इसको कवर करते हैं। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे यहाँ पर 6 नंबर का है मयूरपुर हवाई अड्डा। कहाँ पर स्थित है? मयूरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र में स्थित है। कैसे याद करेंगे? मुई से आपको याद आना चाहिए, एक पौधा होता है छुई मुई। कौन सा पौधा होता है भैया? छुई मुई। ये देखिए छुई मुई पौधा है ना, यहाँ पर आपको इमेज दिखा देते हैं। तो ये देखिए छुई मुई पौधा है। इसको जैसे ही आप छुएंगे ये तुरंत क्या हो जाएगा? सो जाएगा। तो सो से हो जाएगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। ये छुई मुई एक पौधा है, इसको जैसे ही टच करेंगे, सभी लोगों ने टच किया होगा, जैसे ही इसको टच करेंगे तुरंत इसकी पत्तियाँ, जो पत्तियाँ हैं सब सिकुड़ जाएंगी, यानी सो जाएंगी। तो वही यहाँ पर हमने इससे याद किया है। तो मुईपुर
मोईपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? मोईपुर, तो यह आपके सोनभद्र में है। तो मुई से हो जाएगा छुई मुई, तो छुई मुई, तो मोईपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? सोनभद्र में, यानी छुई मुई को जैसे टच करेंगे, जैसे छुएंगे वह सो जाएगी, सोच से हो जाएगा सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट है सरसावा हवाई अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा आपके सहारनपुर में स्थित है। तो बस सर का सहारा मिल जाए तो हम हवाई अड्डे याद कर लेंगे, बस ऐसे याद रखिएगा ना, सर का सहारा मिल गया, इसकी वजह से हम हवाई अड्डे याद कर लिए। तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। सर का सहारा मिल जाए तो हम हवाई अड्डा क्या सब कुछ याद कर लेंगे। चलिए, तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, डोमेस्टिक है, तो ये आपका सहारनपुर में है। चलिए नेक्स्ट है बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। कैसे याद होगा? तो देखिए, चाहे बम हो, चाहे कोई पटाखा हो, मिसाइल हो, इनका क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, तभी जाके अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग से प्रयागराज हो जाएगा, बम से यहाँ पर बमरौली। तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, ये आपके, ठीक है, ये याद हो गया होगा कि बम का क्या किया जाता है? बम का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है चकेरी हवाई अड्डा। ये आपके कानपुर में है, बिल्कुल आसान है। तो चकेरी आपका हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में। तो आपके जो कान होते हैं, कान कैसे होते हैं? कान ऐसे ऐसे होते हैं ना, कान ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये भी क्या है? चक्के की तरह है। ये भी क्या है? चक्के की तरह है। चक्के से हो जाएगा चकेरी। ठीक है, आपके जो कान होते हैं कैसे होते हैं? कान ऐसे होते हैं ना, ये भी चक्कर की तरह होता है। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। बस सिंपल है, याद हो गया होगा। चलिए, नागरिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागरिक हवाई अड्डा आपके कानपुर में है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर नाक को बना दीजिए नाक, ठीक है। तो नाक और कान हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, नाक कान। तो बस नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है, नाक कान, बस नाक से हो जाएगा नागरिक और कान से कानपुर। नागरिक हवाई अड्डा यहाँ पर कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है खेरिया हवाई अड्डा। ये आपके आगरा में है। कैसे याद होगा? बिल्कुल आसान है। तो भाई इतना मैंने ट्रिक बता दिया, अगर नहीं याद हुआ तो खैर नहीं। तो अगर से हो जाएगा आगरा, खैर से खेरिया। तो भाई हमने इतना हवाई अड्डे याद करवा दिए बिल्कुल ट्रिक से, अगर याद नहीं हुआ तो खैर नहीं, ठीक है। तो बस इसको दिल पे मत ले लीजिएगा। तो अगर से हो जाएगा आगरा और खैर से खेरिया। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। देखिए, हमने नोट इसका लिखा है और यहाँ से क्वेश्चन बना है कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह रायबरेली में है। रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन अकादमी रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थित है। चलिए, कुछ हवाई अड्डे और हैं, इसको भी देख लीजिए। तो महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में है, तो ये बिल्कुल आसान है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये जो अमेठी में स्थित है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए, फुर्सत यानी 47 अगर कर दिया जाए, फुर्सत को 47 कर दिया जाए, यानी 47 कर दिया जाए। अमेठी यानी मैथ, अमेठी को अगर मैथ कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैथ में हम क्या पढ़ते हैं? मैथ में 4748 पढ़ते हैं ना, तो 47 से फुर्सत हो जाएगा। और यह मैथ में पढ़ते हैं, मैथ से हो जाएगा अमेठी। तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमेठी में स्थित है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। ये आपके मेरठ में स्थित है। ये हवाई अड्डा नहीं, हवाई पट्टी है, याद रखिएगा। अभी आगे देखते हैं हवाई पट्टी और हवाई अड्डे में क्या अंतर होते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? यह मेरठ में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपको भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जैसा आपको बनना है, तो आपको एकदम मठ पे रहना पड़ेगा। यानी मठ का मतलब समझ रहे हैं? एकदम अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया था। तो बस ऐसे याद रखिए, अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो आपको मठ पे रहना पड़ेगा। मठ से हो जाएगा मेरठ। तो भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं हवाई अड्डा और हवाई पट्टी में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना बता दें फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए एक नई बुक लॉन्च होने वाली, कंप्यूटर की ई बुक, जो अपने आप में कंप्लीट बुक है और यूनिक बुक है। एकमात्र ऐसी बुक जो आपको सफलता दिलाएगी, और यह पूरी तरह से कंप्लीट है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अलग से जो चैप्टर ऐड किए गए, एक्सेल, स्प्रेडशीट, इन सबको पूरा डिटेल यहाँ पर सिलेबस दिया गया और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में है। तो यह उम्मीद है पूरा का 20 से 25 मई को यह आपको यहाँ पर पब्लिश कर दी जाएगी आप लोग के लिए। तो इसका आप लोग बहुत लंबे से इंतजार कर रहे थे, तो यह बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में है, ठीक है। तो बहुत जल्द आ रही है। अब देखिए, हवाई पट्टी और हवाई अड्डे में क्या डिफरेंस होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हवाई अड्डे पर विमान के उतरने की व्यवस्था के अतिरिक्त
यहाँ पर सुरक्षा तंत्र भी मौजूद होता है। यानी जब हवाई अड्डा कोई होता है ना, वहाँ पर जब विमान उतरता है, उसके उतरने की व्यवस्था के अतिरिक्त वहाँ पर सुरक्षा सेफ्टी होता है। विमान की लैंडिंग में मदद करने वाले यहाँ पर टूल्स लगे होते हैं। अग्निशमन वाली गाड़ियाँ भी मौजूद हो रहती हैं और सवारियों की सुरक्षा की जांच भी की जाती है। बट हवाई पट्टी में क्या होता है, हवाई पट्टी पर केवल विमान के उतरने के लिए रनवे बना होता है और जहां विमानों की रूटीन आवाजाही नहीं होती है, अतः बाकी तंत्र नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर हवाई अड्डे पे क्या होता है, हवाई अड्डे पे सारी सिक्योरिटी रहती है, सारी सेफ्टी रहती है। बट हवाई पट्टी पर क्या होता है, केवल विमान उतरने के लिए रनवे बना होता है। तो इसको और एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ हवाई अड्डे में विमान यातायात नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण व्यवस्था होती है। सुरक्षा जांच, यात्रियों के सामान की व्यवस्था, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, आवागमन नियंत्रण होता है। हवाई पट्टी प्रायः किसी विशेष उद्देश्य, अधिकतर सैन्य कर्तव्यों के लिए बनाई जाती है और हवाई अड्डे जैसी सभी सुविधाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ हवाई पट्टी और हवाई अड्डे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसमें जो है बहुत ज़रूरी था, इसकी वजह से इसको हमने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हवाई अड्डे को हमने अच्छे से कवर कर दिया, यानी 2024 में जो भी अपडेटेड है सभी हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कवर कर दिया है। बस वीडियो को अच्छे से इसको देख लीजिएगा और यहाँ से आपको निश्चित रूप से 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।